अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में यौम आज़ादी की मश्क को पढ़ा था। सब दर्जा झैल सवालात के जवाबात दें, अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना था। उसके बाद कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना था। दी गई तारीख़ों के साथ, ये जो तारीख़ें दी गई हैं इनके साथ सही बात को मिलाना था कि इस तारीख़ को क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है हमने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं किया है। ठीक है, उसके बाद हमने जुमलों को गौर से पढ़कर मुज़क्कर या मुअन्नस जो भी इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज़ जो है वो किस तरह इस्तेमाल हुआ है ये जानना सीखा है। उसके बाद मदरजा झैल तराकीब व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये हमने हल किया। और आज हमने जो हल करना है, जो पढ़ना है वो है नज़्म सुबह का तराना। तो सबसे पहले सुबह का तराना का क्या मतलब है भाई? सुबह का तराना का मतलब है सुबह की रोशनी जो है वो किस तरह आती है और हमें क्या कहना चाहती है, सुबह की रोशनी का क्या पैगाम है हमारे लिए, इसका मतलब है सुबह के तराने का ये मतलब है। ठीक है बेटा, अब हम इसके मुश्किल अल्फाज और उसके मायने पढ़ेंगे। उजाला मतलब रोशनी, दिखाना, दिखलाना यानी चहचहा परिंदों के बोलने की आवाज़ें, बुन जंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, शमा रोशनी, होशियार, चुस्त, ज़माने में, जहाँ में, अजब अजीब, सुहाना खूबसूरत, चमन बाग को कहा जाता है, अंजुमन महफिल को, टटोलो ढूंढो या किसी चीज़ को ढूंढना है तो वो टटोलो होगा। ठीक है, आए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें शायर कहना क्या चाह रहा है। तो ये नज़म जो है ये शायर इस्माइल मेठी ने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि क्या कहना चाह रहा है। ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। ये कौन कह रहा है? ये सुबह की रोशनी कह रही है हमें कि मैं जो हूँ ना वो सुबह के आने की, दिन के आने की ख़बर ला रही हूँ और ज़माने में, सारी दुनिया में रोशनी को फैला रही हूँ। ठीक है, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ़ चिल्ला रही हूँ। यानी बहार मशरिक़ से दिखला रही हूँ मतलब कि शायर ये कहना चाह रहा है कि जो सुबह की जो रोशनी है वो चूँकि मशरिक़ से नमूदार होती है, मशरिक़ में सूरज उगता है, उभरता है, वहाँ से निकलता है, तो इसलिए शायर ये कहना चाह रहा है कि सुबह की रोशनी ये कह रही है कि सूरज जो है मशरिक़ से निकलता है, तो इसीलिए बहार जो है वो मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ़ चिल्ला रही हूँ। सुबह की रोशनी पैगाम क्या देना चाह रही है? यहाँ पर शायर ने ये कहा है कि सुबह की रोशनी हमें ये पैगाम देना चाह रही है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। यानी सुबह हो गई है, अब हमें उठना है, अब हमें बेदार होना है, हमें अपने कामों में मशगूल हो जाना है। ठीक है, अज़ां पे अज़ां मुर्ग़ देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। अज़ान जब सुबह होती है, जब सुबह रोशनी के करीब होती है, रोशनी जो है वो उजाला फैलने के करीब होता है, तो तब मुर्ग़ अज़ान देता है। ठीक है, तो शायर कहना चाह रहे हैं कि जो मुर्ग़ है अज़ान कैसे देता है? अज़ान जैसे मुर्ग़ अपनी आवाज़ में बोलता है सुबह सुबह रोशनी के करीब, तो उसे मुर्ग़ की अज़ान कहते हैं। ठीक है, तो हर एक जानवर खुशी से बोलता है कि सुबह आने वाली है। आप किसी दरख्त के करीब से गुज़रोगे तो आपको यकीनन वहाँ से चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ें आएंगी। अगर किसी ऐसी जगह के करीब से गुज़रेंगे जहाँ पर कौवे हैं या कोई और जानवर, कबूतर हैं, तो आपको वहाँ से उनके बोलने की आवाज़ें आएंगी। ठीक है, हर एक जानवर सुबह सुबह बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, यही शायर अपने लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा है कि मुर्ग़ अपनी अज़ान देने लगा है और जो है वो बाकी के तमाम जानवर खुशी के मारे अपनी अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। ठीक है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है।
जब भी आप सुबह सोए उठते हैं ना, तो फजर की अज़ान के बाद जो मौसम ठंडा और पुरसकून होता है ना, उसका मज़ा ही अपना होता है। ठीक है, इसी तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब दरख्तों पर भी परिंदे बैठे होते हैं, वो अपनी ज़ुबान में चहचहा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक माहौल बहुत ख़ूबसूरत बन जाता है। ठंडी हवा, परिंदों का चहचहाना और हल्की हल्की रोशनी, बहुत ख़ूबसूरत माहौल बन जाता है। तो शायर यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि हर जानवर को भी मेरे आने की खुशी होती है, सुबह की रोशनी की। ठीक है, वो भी अपने अपने अंदाज़ में खुशी का इजहार करता है। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये शायर रोशनी जो है सुबह की, वो शायर ये कहना चाह रहा है कि वो कह रही है कि सोने वालों उठ जाओ, अब नींद का वक्त ख़त्म हुआ और अपने कामों को वापस लौटो। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में, देश में, वतन में। खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शमा को अंजुमन में। ठीक है, अब यहाँ शायर क्या कहना चाह रहा है, इस्माइल मेठी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह की रोशनी जब हर तरफ फैलती जा रही है, तो पहाड़ों पर भी खूबसूरत रोशनी छा गई है और उसकी वजह से इंसानों की चहल पहल शुरू हो गई है, रौनक शुरू हो गई है और जंगल में भी परिंदों की चहचहाहट जो है वो शुरू हो गई है। मौसम सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उससे जंगल की रौनक दुबाला हो गई है। जब भी रोशनी किसी भी मुल्क, किसी भी वतन में फैल जाती है, तो वो उसकी रौनक बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि रोशनी आती है तो फिर हर जगह उजाला होता है और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपनी चहलकदमी शुरू करते हैं, अपने कामों को शुरू कर देते हैं। रोशनी की ही वजह से ये कहना ही पड़ेगा हमें कि सूरज की ही वजह से फूल खिलते हैं और फूल की नशोनुमा होती है। तो इसीलिए चमन को महका देती है, फूलों को खिला देती है सुबह की रोशनी। और जो रात की तारीकी की शमा है ना, जो रात को चिराग जले थे, वो सुबह की रोशनी अपनी रौनक से बुझा रही है। रात के चिराग बुझ रहे हैं और दुनिया की महफ़िल जल रही है, चल रही है, बन रही है, लेकिन उसमें चिरागों की गुंजाइश नहीं है क्योंकि हर तरफ सुबह की रोशनी फैल चुकी है। ठीक है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। यहाँ शायर इस्माइल मेठी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह की रोशनी कह रही है कि अब तुम्हें जागना है, अब ये जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। तो सुबह की रोशनी को जब भी देखो तो बिस्तर में करवटें बदल के सोने की कोशिश ना करो और अपने बिस्तर को ढूंढो ना। खुदा को याद करो, अल्लाह ताला की इबादत करो। सुबह के वक्त की इबादत में बहुत सुकून होता है। और अपना मुंह हाथ धो और ख़ुद को तैयार करो रोज़मर्रा के कामों के लिए, क्योंकि रोशनी जो है वो हर तरफ फैल चुकी है और सुबह आ रही है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। पहले बंद में हमने ये पढ़ा कि जब रोशनी हर तरफ फैल रही है तो हर तरफ मशरिक़ से रोशनी फैल रही है, उभर रही है, तो सबको ये कह रही है कि सोने वालों अब उठ जाओ, अब सोने का वक्त नहीं रहा। तमाम जानवर अपनी अपनी आवाज़ में अपनी खुशी का इजहार करते हैं, चहचहाते हैं कि सुबह का वक्त आ गया है और अब वो अपने कामों को अंजाम दे सकेंगे। इसी तरह सुबह की रोशनी जहाँ जहाँ फैलती जाती है वहाँ वहाँ अपनी रौनक फैलाती जाती है। पहाड़ों पर खूबसूरती और जंगलों में जो है वो रौनक बिखेरती जाती है। हर मुल्क में, हर वतन में, हर चमन में अपनी रोशनी को फैलाती है
और सुबह की रोशनी हमसे यही कहना चाह रही है कि हम आलसी ना बने, हम सोने की कोशिश ना करें। सुबह को देखकर सुबह को हम पा लें तो हम उठकर अपने रब को याद करें और अपने रोज़मर्रा के कामों को शुरू करें। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।